Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain why though both a plain mirror and a sheet of paper reflect light, but we can see image of our face in a plain mirror but not in sheet of a paper. In part B, the image in a plain mirror is virtual and laterally inverted. What does this statement mean? In part C, write all the capital letters of alphabet which look the same in the plain mirror. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट पूछे हैं, तो तीनों पार्ट को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, हम एक ही कंसेप्ट याद क्या यूज करेंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये की कंसेप्ट होगा हमारा फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। तो ये दो की कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हर एक पार्ट के अंदर जो की कंसेप्ट होगा हम उसको ढंग से डिटेल में समझेंगे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि इन ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, स्मूथ। ठीक है बच्चों, इसका जो सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, स्मूथ। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा सीट ऑफ पेपर, इसका जो सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सरफेस है, नॉट स्मूथ, ये जो सरफेस है हमारा वो क्या है, स्मूथ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये स्मूथ नहीं है। तो जब स्मूथ सरफेस होता है तो जब हमारी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, इसके ऊपर इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है बच्चों, स्मूथ सरफेस होने के कारण, तो इसके कारण जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, सो इसके कारण जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब जब हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है तो लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो किसी भी तरफ जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन पेपर के अंदर वो हमारा क्या है, डिफ्यूज्ड। ठीक है बच्चों, ये हमारा किस तरह का रिफ्लेक्शन है, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो इमेज है फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नो फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नो इमेज। ठीक है बच्चों, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके कारण डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए सीट प्लेन जो सीट ऑफ पेपर होगी उसके अंदर हम अपनी इमेज नहीं देख सकते। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा है, बी पार्ट के अंदर, कि द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर इमेज इज वर्चुअल, इन प्लेन मिरर इमेज इज वर्चुअल। अब इमेज क्या होती है हमारी, वर्चुअल होती है। ठीक है बच्चों, इमेज वर्चुअल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जब इमेज रियल होती है, ठीक है, तो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बच्चों, हमेशा किस तरह की बनती है, इन्वर्टेड। और
जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमारी क्या बनती है, सीधी बनती है या फिर इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट ये हमारी क्या बनती है, सीधी बनती है, और जो रियल इमेज होती है वो हमारी इन्वर्टेड बनती है। तो प्लेन मिरर के केस के अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और वो क्या होती है, लेटरली 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 इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, कोई भी इमेज हो उसका अगर हमारा लेफ्ट पार्ट होगा तो वो हमें क्या दिखेगा, राइट के अंदर दिखेगा। कैसे, जैसे अगर मान लो ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। सो अगर इसका हम प्लेन मिरर के अंदर अगर इसका हम इमेज देखेंगे, ये हमारा प्लेन मिरर है, तो हमारा जो ये लेफ्ट के अंदर ये वाली है साइड, वो हमें राइट के अंदर दिखेगी, और राइट वाली साइड हमें किस तरफ दिखेगी, लेफ्ट के अंदर दिखेगी। तो लेफ्ट क्या दिखता है, राइट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो जो लेफ्ट पार्ट होता है इमेज का वो हमें राइट में दिखाई देता है, और जो राइट पार्ट होता है वो हमें लेफ्ट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लेटरली इन्वर्टेड। और 10 10 इमेज 10 इमेज कांट बी कांट बी टेकन 10 इमेज कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है बच्चों, तो इमेज को क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर ले नहीं सकते। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वर्चुअली और लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है बच्चों, सो इमेज को स्क्रीन के ऊपर ले नहीं सकते, ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट के अंदर हमें वो लेटर देखने हैं जो कि कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट के, जो प्लेन मिरर में सेम दिखाई देंगे, यानी इनका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जिन जिन लेटर्स का सेम होगा वही हमारे को क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो ए हो गया हमारा, उसके बाद में एच हो गया, एच का राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों सेम है, और आई हो गया। ठीक है बच्चों, और फिर एम हो गया, फिर ओ हो गया, फिर उसके बाद में हमारा टी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे, फिर इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेम लेटर्स वो दिखाई देंगे जिन लेटर्स को हम बीच में से डिवाइड करें, और जैसे ए को ले लेते हैं, तो ये सेम क्यों दिखाई देगा, तो अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करें और इसकी दोनों ही तरफ सिमेट्री हो, लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में सिमेट्री हो, तो वो लेटर्स हमें क्या दिखाई देंगे, कि प्लेन मिरर में सेम दिखाई देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।